शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आखिर मध्य प्रदेश में 23 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार मौत का सौदागर जो श्री सन फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक है जी रंगनाथन पकड़ा गया है और उसे आज सुबह एसआईटी ने चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया है। खबर आ रही है कि अब उसे मध्य प्रदेश लाने की तैयारी है। ये जो रंगनाथन है ये 3 दिन पहले फरार हो गया था, एसआईटी उसको ढूंढ रही थी। अब मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, जो आप कह सकते हो 1 साल से 4 साल तक की उम्र के बच्चे हैं जिन्हें ये जहरीली सिरप दे दी गई थी, उनमें अब तक मौत का आंकड़ा 23 पहुंच चुका है। अभी भी 2-3 बच्चे नागपुर के अस्पताल में एडमिट हैं और उनकी हालत सीरियस है। सोचिए कितनी बड़ी घटना हमारे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के दलालों के कारण से ये इतने बच्चे हमारे काल कलवित हो गए हैं। और अब जाकर सरकार जगी है, जब पूरी मीडिया ने देश भर में जब हाहाकार मचा है तब जाके ये सरकार जगी है। सरकार किस काम के लिए होती है आज ये तय करना बहुत ज़रूरी है। सरकार सोती रहेगी, सरकार सिर्फ दलालों के साथ बैठी रहेगी? आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर पूरा देश हिला हुआ है, पूरा मध्य प्रदेश हिला हुआ है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी हैं। मैं उनसे बात शुरू करूं उसके पहले एक फोटो आप लोगों को दिखाना चाहता हूं और ये फोटो है स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े दलाल संजय राणा का और ये फोटो है स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े दलाल सोनू राणा का। ये सोनू राणा स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जो उप मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उनको मिलवा रहा है ठेकेदारों से। वो जो जापान का कोई प्रतिनिधिमंडल आ रहा है उनसे मिलवा रहे हैं। तो क्या वाकई पूरे मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग क्या ये दलाल चला रहे थे? आज सवाल है। मैं सीधा जुड़ता हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी जी से और समझते हैं कि आज जो गिरफ्तारी हुई है इसका क्या मायने हैं। रिजवान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार उस कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया और मालिक को गिरफ्तार करके मध्य प्रदेश लाने की तैयारी है। हम यह कह सकते हैं कि मौतों का सौदागर गिरफ्तार हो गया है, लेकिन इस गिरफ्तारी से क्या मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग कोई सबक लेगा? क्या मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग इस दलालों से मुक्त हो पाएगा? एक बड़ा सवाल है। धन्यवाद रविंद्र भाई। रंगनाथन जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो भाग गया था, फरार हो गया था, लेकिन मध्य प्रदेश की एसआईटी ने तमिलनाडु की पुलिस के मदद से उनके साथ मिलकर उनके सहयोग से उसके अरेस्ट कर लिया है। अब वो सुंगुवरम छत्रम जहाँ पर वो फैक्ट्री है वहाँ वो उसे ले जा रहे हैं। उस फैक्ट्री में ढेर सारी अनियमितताएं पाई हैं तमिलनाडु सरकार ने और इस कंपनी का नाम भी बदल दिया गया है। जो कंपनी जो श्री सन फार्मास्यूटिकल्स थी उसमें एक शब्द और जोड़ के, चूँकि वो कंपनी कार्यरत नहीं है जिस कंपनी में पहले ये सब उत्पाद तैयार होते थे, एक नाम और उसमें एक शब्द और जोड़ के उसने इस तरह की धोखाधड़ी भी की है और इस पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। मौत का सौदागर है, दवाओं का ऐसा नकली दवाओं का सौदागर है और एक ऐसा व्यक्ति है जिससे इबरतनाक सबक मिलना चाहिए। वैसे नकली दवा बनाने वालों पर बहुत सख्त कानून नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि अगर किसी की मौत हो गई तो वो जो बीएनएस और या पहले सीआरपीसी आईपीसी की जो धाराएं थी उसके तहत कार्रवाई होती है। किसी को जैसे चोट लग जाए टाइप इस तरह की कुछ धाराओं पर कार्रवाई होती है। एक ऐसा आपको मैं दुरुस्त कर देता हूँ, 3 साल पहले तक हमारे यहाँ बाकायदा जेल भेजने की व्यवस्था थी ये मौत के सौदागरों को, लेकिन अब फाइन लगा के छोड़ने की व्यवस्था कर दी है क्योंकि इनसे सबसे कमीशन मिलता है। सब ये दलाल टाइप के लोग हैं, इनसे मंत्रियों के घर चलते हैं, अफसरों के घर चलते हैं। ऐसे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। रविंद्र भाई, मैं यही रहा था कि ये जो इनको इतनी रियायत क्यों दे दी गई? जुर्माने से छूट जाएंगे। जहर बेच रहे हो तो जेल जाओ, सड़ो जेल में। जिस तरह से लोगों के साथ जो ज्यादती कर रहे हो उसकी कीमत चुकाओ। लेकिन सरकारों ने इनको वही सेफ पैसेज। लेकिन यदि ये नियम बदल गया है और रंगनाथन को यदि पकड़कर हम ले भी आएंगे भोपाल तो क्यों 2-4 लाख रुपए दे देवा के घर चला जाएगा अपने आराम से? रविंद्र भाई, यहाँ छूट नहीं है, इसलिए कि यहाँ मौत हो गई ना, मौत साबित हो गई है तो जाहिर है 304 के तहत कार्रवाई होगी।
इसमें 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, लेकिन जितनी सख्ती से गिरेबान, जितनी सख्ती से गर्दन नापनी चाहिए वो नहीं है। अब हम अपने बाकी विषय पर आते हैं। जिस तरह की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो CMHO है उसे हटा दिया गया छिंदवाड़ा में। जी, छिंदवाड़ा में जो CMHO है गणेश गुन्नारे, क्या हटाना को सजा है? मैं आपके इस पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है रविंद्र भाई। मध्य प्रदेश में जैसे ही बैन खुला, CMHO बदल दिए गए तकरीबन पूरे मध्य प्रदेश के। और मैं बहुत शर्मिंदगी के साथ कह रहा हूँ और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ज़्यादातर जूनियर अफसरों को CMHO बना दिया गया। जो CMHO होता है वो एक बड़ा पद होता है, महत्वपूर्ण पद होता है, स्वास्थ्य विभाग का पूरे ज़िले को संचालित करता है। और ये गुन्नारे जो हैं, इनके बारे में भी जो मेरे पास सूचनाएं हैं, बहुत पुष्ट नहीं है, लेकिन मेरे पास जो सूचनाएं हैं वो यही है कि ये भी प्लेन MBBS हैं। अगर आप ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देंगे तो वो वरिष्ठ डॉक्टरों से कैसे काम ले पाएंगे, बाकी पूरे ज़िले भर के अमले पर कैसे काम ले पाएंगे। और ये मुख्यमंत्री जी से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार इसकी समीक्षा कीजिए कि ये जो अधिकारी हैं, ज़्यादातर, मैं आयोग तो नहीं कहूँगा, लेकिन चूंकि वो उतने वरिष्ठ नहीं है तो जाहिर है वो उस तरह से काम नहीं कर पा रहे होंगे उतनी कार्य क्षमता के साथ, तो इस पर भी एक समीक्षा होनी चाहिए। और सिर्फ एक रंगनाथन को गिरफ्तार करके SIT जल्दी से भेजकर काम नहीं चलेगा, इससे पीठ थपथाया नहीं जा सकता। लेकिन रिजवान भाई जी, आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए। कल जी, एक पत्रकार ने मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा था जी। और मुख्यमंत्री ने कहा वो कल की बात है, अब आज की बात करिए। यानी जो बच्चे मर गए अब उस पर कोई बात नहीं होगी क्या इस मध्य प्रदेश में? रविंद्र भाई, हम चीज़ों के मायने निकाल सकते हैं अलग अलग, लेकिन ये कल की बात नहीं है, ये तो आज की बात है और आगे की भी बात रहेगी। इसलिए ये एक नज़ीर पेश करना चाहिए सरकार को, प्रशासनिक अमले आपको को। क्या लग रहा है अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो उचित है या और ज़्यादा सख्त होना चाहिए था? बहुत सख्त होने की ज़रूरत है। इस पे मध्य प्रदेश स्तर पर बनाइए आप कानून, ऐसा कानून लाइए कि ये लोग, इनकी गर्दन नप जाए। कोई मध्य प्रदेश में कम से कम ऐसी दवा बेचने की हिम्मत न करे। ऐसी ये हिम्मत अफसरों को दलाली कहाँ से मिलेगी यदि आप कानून बना दोगे तो? मंत्रियों को, जो स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा दलाल, एक तरह से मैं ये कह सकता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिसको नोटिस देना दे देना, पूरा स्वास्थ्य विभाग ठेके पे चल रहा है। और ठेके पे नहीं चल रहा है, आप सोचिए, ये मध्य प्रदेश की जनता, 9 करोड़ जनता की जो स्वास्थ्य के लिए हमारा बजट है, 70% बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। अब इससे ज्यादा और दुखद क्या होगा? बिल्कुल रविंद्र भाई, मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था CMHOs की। ये जो दवा दलाली, दवा की खरीदारी, सब दुनिया भर की चीज़ें, ये ज़िले स्तर पर ही डिमांड से आजकल होते हैं। प्रदेश स्तर पर उसका बाकायदा एक टेंडर निकाला जाता है और उसके बाद इस तरह की दवाएं जो हैं वहीं सप्लाई हो जाती हैं। सरकार के स्तर पर एक वो जो उनकी डिमांड है उसी तरह से सप्लाई होती है। लेकिन ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि लगभग 8 से 10 साल से ज़्यादा हो गया मध्य प्रदेश में एक ही स्टाइल से, एक ही अंदाज में, और बहुत वही लोग लंबे समय से जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, और मध्य प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर इसके आरोप लगातार लगते रहे। लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई तो वही करेंगे हम ये मानते हैं कि पिछले दिनों इस स्वास्थ्य विभाग को कहना चाहिए कि दलालों का अड्डा बनाने वाला एक अफसर था, IAS था। सबको पता है, मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, उस गंदे आदमी का मुंह पर नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता है। और उसे सेफ पैसेज दिया गया, बिल्कुल, उससे BRS लिया गया, सम्मान किया गया, निकाल दिया गया। आज भी जांच हो जाए तो उसके गिरफ्तार करके लाया जा सकता है, उसको कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। और उसके बाद में क्या व्यवस्था सुधरी क्या उसके जाने के बाद? अभी आज ही एक ENC पर कार्रवाई हुई है, रिटायर हो गए। हाँ, कार्रवाई मेहरा जी क्या छापा पड़ा? आज ही कार्रवाई हुई है। तो करने को तो आप कहीं भी किसी के भी गिरेबान तक जिम्मेदारियां तय कर सकते हैं। इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति। मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ अधिकारी उसको माला पहना रहे थे, क्या वो उसको कटघरे में लाएंगे? इच्छा शक्ति अगर होती तो आप उन्हें मौका ही क्यों देते बाहर जाने का? उन जांच बैठाते, वही दबोच लेते आप। जांच बैठाते, दुनिया भर की चीज़ें थी, उनकी जिम्मेदारी थी। स्वास्थ्य विभाग का जो कबाड़ा है वो हो गया, किया उन्होंने। सारे लोग आज भी, जिनसे भी जो भी पता करते हैं हम लोग अपने स्तर पर, हर जगह पर उनका आदमी बैठा हुआ है। तो ये जो तरीका है, ये जो तौर तरीका है, इसकी वजह से मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग पटरी से उतर चुका है, बेपटरी हो गया है। और फिर आने वाले वक्त में उस पर सुधार की। लेकिन आप ये बताइए, चलिए उनके जाने के बाद बेपटरी हो गया, उनको गए साल भर हो गई, साल भर में भी यदि हम चाहते तो सुधर सकता था। अब तो ये खबरें आ रही हैं रिजवान भाई कि मध्य प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें स्वास्थ्य का जिम्मा दिया है, वो दिल्ली तक शिकायत करे आए हैं
कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, मेरे को पता ही नहीं रहता विभाग में क्या हो रहा है। ये खबरें चल रही हैं इस समय। जी बिल्कुल, ये खबर चल भी रही, कहीं ये खबर भी चल रही है और कहीं इसका खंडन भी हो रहा है। दोनों तरह की चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें बड़ी ज़ोर शोर से हो रही हैं कि उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें कार्रवाई काम करने का मौका नहीं मिलता, दिल्ली दरबार तक वो शिकायत कराए हैं, और वहीं दूसरी तरफ से ये भी है कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, खुलकर काम करो, खुल के खेलो, खुल के कूदो, दुनिया भर की सब बातें। कोई मुख्यमंत्री की तरफ से ये जारी कर रहा है कि नहीं, मुख्यमंत्री को तो अमित शाह जी ने बहुत फ्री हैंड छोड़ दिया। तो ये तो चीज़ है, चर्चा है, चर्चा चलती रहेगी, लेकिन ठोस कार्रवाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कल की बात नहीं है, ये आज की बात है, भविष्य की बात है, इसलिए कि हमारा भविष्य तो इसमें तो दांव पे लग आप ये गया। मानते हैं कि राजनीति में नैतिकता खत्म हो चुकी, प्रशासन में नैतिकता खत्म हो चुकी? पहले एक छोटी सी घटना होती थी, नैतिकता के आधार पर इस्तीफे होते थे, जिम्मेदारी ली जाती थी। यहाँ तो कोई जिम्मेदारी लेने को ही तैयार नहीं है। आप बताइए, 23 बच्चे, मासूम बच्चे तड़प तड़प कर मर गए मध्य प्रदेश में, कोई जिम्मेदार नहीं है क्या? ये मोदी युग है, इसमें इस्तीफे वाला प्रावधान तो खत्म ही हो चुका है। कोई नैतिकता इस तरह की बातें नहीं की जाती, इसलिए कि यहाँ तो नैतिकता नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं। इस तरह की बात नहीं की जाती यहाँ। इस बात, ये बेमानी ऐसा होगी, कहना भी अपराध है, ये बेमानी होगी, ये कहना भी अपराध है। हाँ, आजकल तो हम लोग कठिनाई में आ सकते हैं इस तरह की बात करके। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जांच हो, टॉप टू बॉटम जांच हो। पहले प्रोग्राम में हमने, कौन करेगा जांच? मुख्यमंत्री कराएंगे, उन्हें किससे बाकायदा कराएंगे? उन्हें, उनके घर में बच्चे नहीं हैं, उन्हें रिश्वत नहीं चाहिए? कौन सी एजेंसी है? कैसे, किस पे भरोसा करें? रविंद्र भाई, देखिए, ये जो जैन जी वाला जो मामला हुआ है जी, आखिरकार सोचो इन छोटे बच्चों पे क्या बीत रही है। ये जो बच्चों पे आप कहते हो कि एक हाथ पे कुरान और एक पे कंप्यूटर होना चाहिए, दे दिया आपने। आपके पास रोजगार नहीं है बच्चों को देने के लिए, और आप फंड बनाते हैं कि भाई हमें स्वास्थ्य का फंड है। 70% फंड जो है आपका भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। कौन देखेगा इसको? और आप कहते हैं योगी युग है, मोदी युग है। रविंद्र भाई, उम्मीद का दामन हमने आज भी नहीं छोड़ा है, छोड़ना भी नहीं चाहिए। हम लोगों जैसे, आप जैसे लोग, बहुत सवाल उठाने वाले लोग अभी भी हैं, और कार्रवाइयाँ भी होंगी, ये हम उम्मीद करते हैं। कई कार्रवाइयाँ हुई भी हैं पीछे, और जो भ्रष्टाचारी है मध्य प्रदेश में, उन पर नकेल भी कसी जा रही है। और लेकिन इतने व्यापक स्तर पर अगर चीज़ों को सुधारना है तो उसके लिए कार्रवाई भी उतने ही दमदार ढंग से करनी पड़ेगी। और अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो राजनीति, सिस्टम, इस सब से लोगों का विश्वास उठ गया है। कार्यपालिका, विधायिका, अब आजकल तो न्यायपालिका को लेकर भी लोग बहुत संशय में आ गए हैं। तो ये जिम्मेदारी उन्हीं की है, जो मुखिया हैं, जो अगुआ हैं, जो आगे हैं, जिनके हाथ में कमान है, उनकी जवाबदारी है। और हम उम्मीद फिर भी करते हैं, इसलिए कि रंगनाथन को जिस तरह से तत्परता से पकड़ा गया है, रंगनाथन तो एक छोटी मछली है, इसकी औकात ही क्या है। एक ऐसा आदमी जो 2000 स्क्वायर फीट की एक जगह पर दवा बना रहा था, उसकी क्या औकात है? मैं आप शब्द कहने जा रहा था, उसकी क्या औकात है? उसकी कोई औकात नहीं है। ये वो है, ऐसे लोगों को एक्सेस देने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को जो एक्सेस देने वाला जो सिस्टम है, अगर आपने उस पर नकेल नहीं कसी, उसका गर्दन पर आपके हाथ उसके गिरेबान तक नहीं पहुंचे, तो ये सब चलता रहेगा। फिर एक नया रंगनाथन मिल जाएगा। एक बात मेरे मन में ये आ रही है जी, कि लापरवाही किस हद की हुई है। 2 तारीख को, ये 1 तारीख को सब सामने आ गया था कि 6 बच्चों की मौत हो गई है। हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बयान दे रहे थे क्या? नहीं, सिरप को दोष नहीं दे सकते। क्यों दे रहे थे ये बयान? जब और बच्चे मरे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उन गाँव में पहुँचे, तो आपको मालूम है उनके पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुँच गए, जीतू पटवारी जी पहुँच गए। अब वो जो गांव है छोटे छोटे, जिनके घर में शोक है, जो अपने बच्चों की मौत को सहन नहीं कर पा रहे, वहाँ तीर्थ जैसा बन गया है। अब उप मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं, अब नेता प्रतिपक्ष का सुना है देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आ रहे हैं। क्या इन यात्राओं से उन बच्चों को क्या राहत मिलने वाली है? आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो, आप उन गाँव में जाके फ़ोटो खिंचवा रहे हो सिर्फ परिवार के साथ में। वास्तव में जिनको 2 सज़ा मिलना चाहिए, उन्हें तो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, केवल उन्हें जेल भेजना चाहिए सीधा। एक को जेल भेजा है जिसने दवा लिखी है, उसको जेल भेजा है। लेकिन बहुत ढेर सारी दवाएं जो हैं, भाई दवा उसने लिखी है तो दवा को अलाउ किसने किया है? भाई बहुत ढेर सारी दवाएं, कंट्रोलर जेल क्यों नहीं गया वो दिनेश मौर्य? ये एक दवा थोड़ी है, ये एक दवा थोड़ी है, अनेक दवाएं हैं जिनकी रिपोर्टें अभी भी नहीं है, सरकार के पास पेंडिंग है, लेकिन दवाएं धड़ल्ले से बिक रही हैं। ऐसी क्या मतलब, दवा का क्या अकाल आ गया था? हमारे पास दवाएं नहीं थी क्या? ऐसी कोई वैकल्पिक दूसरी दवाएं नहीं थी क्या? इसी नाम की दवा बिकनी थी या इस फार्मूले से बिकनी है? हम जेनरिक दवाओं का बहुत जिक्र करते हैं, बार बार करते हैं, अनेक बार करते हैं,
लेकिन दवाएं इसी तरह की उपलब्ध हो जाती हैं। फिर जो प्रोपेगेंडा दवाएं हैं जो बिल्कुल जैविक दवाइयों से डॉक्टरों को कमीशन नहीं मिल पाता। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूं कि ये क्यों, लिखने वाले डॉक्टर को भी तो कमीशन चाहिए, उसके भी बच्चे हैं। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को तो कम से कम सरकार को स्पष्ट हिदायत देनी चाहिए कि नाम से नहीं लिखोगे, इस तरह से नाम से नहीं एक लिखोगे। और बड़ा सवाल है अभी इस समय मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आ रहा है सवाल, वो ये आ रहा है कि डॉक्टर धमकी दे रहे हैं कि यदि आपने सोनी को नहीं छोड़ा, डॉक्टर सोनी को नहीं छोड़ा तो पूरे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ रहे हैं, भैया प्लीज हड़ताल मत करना। क्या है ये मध्य प्रदेश में? आईएमए की तरफ से चर्चा आई थी ये बात की आईएमए इस तरह की बात कर रहा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जी इस तरह की बात कर रहा है कि ये डॉक्टर पर ही कार्रवाई क्यों। डॉक्टर आज हमने पढ़ा जी कि उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री हाथ जोड़ रहे हैं जी कि प्लीज हड़ताल मत कर देना जी। और ये डॉक्टर साहब जो डॉक्टर सोनी हैं, वो डॉक्टर सोनी की पत्नी, उनका भतीजा, सब तो शामिल हैं। अब इसके बाद भी बेशर्मी दिखाएंगे क्या? और ये जो आपने ओथ ली है लोगों की जान बचाने के लिए, उसकी तो कम से कम डॉक्टरों को लाज रखनी पड़ेगी। हमारा आग्रह है उनसे, मेरे परिवार में भी डॉक्टर हैं, मेरा आग्रह है कि कम से कम ऐसे लोगों के साथ खड़े मत होइए। दूसरा, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष पहुँचे, कल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी पहुँचे थे, बीच में बहुत लोग गए, लेकिन ये लकीर पीटने से अब काम नहीं चलेगा। छिंदवाड़ा तो एक तरह का शर्मनाक सेंटर हो गया इस तरह की चीज़ों का, लेकिन ये तो गाहे बगाहे पूरे प्रदेश भर में हो रहा है। और दवाएं इस तरह से, दवाएं तो जहर की तरह बांटी ही जा रही हैं, और ख़ासतौर से दवा नशे के तौर पर भी बांटी जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जहरीला जो तंत्र है ये नष्ट नहीं किया जाएगा तो मध्य प्रदेश का बहुत नुकसान होगा। एक आखिरी सवाल और जी, और पूरी तरह राजनीति के सवाल पूछ रहा हूँ जी। मध्य प्रदेश में हम ये महसूस कर रहे हैं, एज जर्नलिस्ट लोगों से मिलते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ऐसा एक तबका खड़ा हो गया जो मुख्यमंत्री को लगातार कमज़ोर कर रहा है। मुख्यमंत्री उनको कर रहे होंगे, उनको अधिकार नहीं मिल पा रहे होंगे। तो ये जो घटना हुई है, बेशक लोगों के घरों में मातम छाया हुआ है, लेकिन इन नेताओं के आप कह सकते हैं खुशी का कि अब मुख्यमंत्री को पता चलेगा, अब मुख्यमंत्री कमज़ोर हो गए। आपको लग रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जो चल रहा है, क्या 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 आपको क्या महसूस हो रहा है? और इस घटना से जिन लोगों को दुखी होना चाहिए वो अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री कमज़ोर हो गया। देखिए, दोनों तरफ से चीज़ें चल रही हैं। मुख्यमंत्री पर भी कई तरह के आरोप हैं, कई बड़े दिग्गज नेता जो मुख्यमंत्री से भी बहुत वो ये कह रहे हैं कि उनके अधिकार छीन लिए हैं, उनके पर मंत्री तो बना दिया है, लेकिन बताया नहीं तुम मंत्री हो, केवल गाड़ी बंगला, बस दो ही चीजों का उपयोग करो। उनके पर कतरने का लगातार आरोप लगता है और छन छन के हमारे पास आता है। अब हम किसी का नाम नहीं ले सकते रविंद्र भाई, नहीं ले रहे नाम। हम इसलिए नहीं ले सकते कि लोगों ने हमसे बताया भी है, व्यक्तिगत चर्चाओं में हमें बताया है, बड़े नेताओं ने, दिग्गज नेताओं ने और अन्य लोगों ने भी। मुख्यमंत्री पर इस तरह के आरोप हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब ओबीसी आरक्षण का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है वो हो, या ये दवा वाला मसला, इस तरह की चीज़ों पर भी मुख्यमंत्री को घेरने की कोई भी कोशिश जो है वो जाने नहीं दी जा रही है। वो भी कोशिश जारी है और कई तरह से हो रहा है, कई स्तर पर हो रहा है, बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में सतह पर आकर इतनी चीज़ें कभी हमने नहीं देखी रविंद्र भाई। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस में जिस तरह के बहुत ढेर सारे अवगुण आ गए थे सत्ता में लंबे समय से रहने के बाद, उससे भी कहीं आगे की पायदान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में खड़े हो गए। चलिए, आपने बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी दी हैं जो मेरे दर्शकों के लिए उपयोगी हैं, लेकिन निश्चित तौर पे हम और हमारा चैनल ये जो घटना हुई है, 23 बच्चों को कलवित हुए हैं, इसके लिए अभी तक जो सरकार ने किया है, हम इसे बाकायदा खुलेआम कहते हैं कि ये नाकाफ़ी है। दलालों को बचाने की कोशिश है। मुख्यमंत्री से हमें जो उम्मीद थी वो कार्रवाई मध्य प्रदेश में नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी, हम सीधे सीधे बोल रहे हैं कि हम उस मोहन यादव को चाहते थे, हम उस मोहन यादव को पसंद करते हैं जिस मोहन यादव ने गुना की एक घटना के बाद, उसके बाद जो सख्त कार्रवाई की थी। मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव परिवहन, आयुक्त परिवहन से लेकर सारे आरटीओ बदल दिए थे। हमें वो उप मुख्यमंत्री चाहिए। इस 23 बच्चों की मौत के बाद भी ये जो दलाल हैं वो आज भी स्वास्थ्य विभाग में सक्रिय हैं, आज भी आपके गलियारों में दिखाई देंगे। मैं फोटो तक दिखा चुका हूँ, नाम तक ले चुका हूँ। इसके बाद भी क्या कार्रवाई हुई, निश्चित तौर पे हम बहुत हताश और निराश इसलिए हैं कि सरकार ने इस बार जितनी सख्त कार्रवाई होना चाहिए नहीं की है। छोटे छोटे जो है ना, आप कह सकते हो कि चींटियाँ मारी गई हैं, मगर बच्चे आज भी जिंदे हैं।
मछलियां और मगरमच्छ दोनों जिंदे हैं, आपने केवल चींटी मारी है। स्वास्थ्य विभाग ऐसे तो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। क्या मुख्यमंत्री जी आप ऐसी और कई घटनाओं का इंतजार करेंगे, तब ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जो दलाली कर रहे हैं? सवाल बहुत है। हम सिर्फ आज इतना ही बोलेंगे कि मुख्यमंत्री जी हमें आपसे बहुत उम्मीद है, आप स्वास्थ्य विभाग पर और कड़ा मतलब एक्शन लीजिए। इस उम्मीद के साथ यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।